जय श्री राम भाइयों बहनों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन में। भाइयों बहनों, इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8 सुनने वाले हैं। अगर आपने इसका पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर उन अध्यायों को अवश्य देखिए और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ जो सब पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतों की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप पे सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चौवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी से द्वारपाल बनाकर उसकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। उन्हें 4 दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे और रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उसको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गायन करते हैं, उनके अनेक जन्मों में एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी के एक सप्तानिक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने भगवान का दर्शन तथा पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सर्व सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करे। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करता है वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, उसके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भाइयों बहनों, इसके आगे की कथा अगले अध्याय में है। कृपया आप उस अध्याय को भी अवश्य देखिए। जय श्री कृष्णा।